नारायणपेट जिले के रियल एस्टेट ताजरीन के वफद की जानिब से जिला कलेक्टर डी हरिचंदना को एक याददाश्त पेश की गई। याददाश्त में मुतालबा किया गया कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता साल को जो LRS स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से बगैर लेआउट के पुराने प्लाट रजिस्ट्रेशन के लिए रोक दिया गया था। तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले अफराद के अलावा आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुराने लेआउट्स में जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन न होने की आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट कारोबारी ताजरीन, इसके अलावा फरोख्त करने वाले और खरीदारी करने वाले ताजरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट वफद ने जिला कलेक्टर नारायणपेट से मुतालबा किया कि इस मसले की XP को यकीनी बनाएं। इस मौके पर अब्दुल रहीम, मोहम्मद गौस, चांद, बिलाल अहमद ताजी, रवि कुमार गौड़, मोहम्मद यासीन ताजी, आनंद कुमार गौड़, हनुमंतु, हसनुद्दीन और दीगर शरीक थे। रियासत तेलंगाना में 26 अगस्त 2020 से जो रजिस्ट्रेशन LRS के लिए रोके गए थे, उसको शुरू करने के लिए तकरीबन 1 साल से रियल एस्टेट कारोबार करने वाले और जो रियल एस्टेट कारोबार वालों से जो प्लाट एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए आज नारायणपेट ज़िला कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम पेश करते हुए हुकूमत को ये आगाह किया जा रहा है कि आप लोग तमाम रियल एस्टेट कारोबार वालों को और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को जो GPA करके और एग्रीमेंट किए हुए हैं प्लाट्स को जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, जो पुराने लेआउट्स में जो DTCP नहीं थे, पुराने कच्चे लेआउट में जो प्लाट ऑफ बैलेंसिंग प्लाट्स है, उसको एग्रीमेंट करके जो लोग आज तक है ना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हुकूमत से मुतालबा करते हुए आज कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम पेश